गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो है, जिसमें अपन स्पेशल फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। उनमें लास्ट टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन या लघुगणक फलन। कल के लेक्चर में अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस किया था। आज अपन जिसकी बात करेंगे वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है या लघुगणक फलन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक। एक बात ध्यान रखना, जो लघुगणक फलन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि किस प्रकार अपन इसको डिफाइन करेंगे। एक फलन, ए फंक्शन जो कि आपके पास में निम्न प्रकार परिभाषित है। अब वो आपके पास में डोमेन और जो कोडोमेन होगा वो बाद में देखेंगे। डिफाइंड बाय या डिफाइंड एज अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बेस एक्स वेयर यहीं पे लिख लेते हैं आपके पास में, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली सेम है। ठीक, और x का मान यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि x का मान 0 होने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, और ना ही इनकी वैल्यू नेगेटिव होने पर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। मतलब इसका जो डोमेन होता है वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में सभी वास्तविक संख्या होती है। ना आपके पास में x का मान ना तो 0 हो सकता है और ना ही 0 से स्मॉल हो सकता है। ठीक, तो ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, जहाँ पर x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का मान ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह इसमें भी अपन दो केस कंसीडर करेंगे। एक तो a का मान 0 और 1 के मध्य और एक 1 से बड़ा होने पर, राइट। तो दूसरी बात यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए, चलो वो अपन बाद में लिखेंगे। पहले अपन देखते हैं केस फर्स्ट। ठीक, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि a का मान 1 हो नहीं सकता, तो a का मान ग्रेटर देन 1 होगा। और दूसरी कंडीशन में केस सेकेंड, व्हेन a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि 1 हो नहीं सकता और ना ही 0 हो सकता है, राइट। तो उस केस में ये फंक्शन का मान क्या होगा? तो f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस x का मान 3 कंडीशन पर डिपेंड करेगा। किसकी कंडीशन पर? x की वैल्यूज पर। और मैंने कहा है कि x का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो ही फंक्शन डिफाइंड होता है, वरना फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 होने पर भी क्या कंडीशन हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। तो इसमें 3 कंडीशन होगी। एक x का मान 1 होने पर, एक x का मान लेस देन 1 होने पर और ग्रेटर देन 0 होने पर, और एक x का मान 1 से बड़ा। अब आप कहोगे कि सर आपने इन 3 रेंज में क्यों तोड़ा है? मैंने 3 रेंज में इसलिए तोड़ा है क्योंकि x का मान 1 होने पर log का मान 0 हो जाता है। मतलब इस पॉइंट के
ऊपर फंक्शन का मान 0 हो जाता है तो इसके एक तरफ वैल्यू नेगेटिव आएगी, दूसरी तरफ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जब x का मान 1 होगा तब इसका मान 0 के बराबर होगा, राइट। और जब x का मान 0 और 1 के मध्य होगा, ठीक, मतलब 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा, तो उस केस में ये वैल्यू लेस देन 0 होती है। मतलब 0 से छोटी, इसका मतलब किसकी वैल्यू हो रही है? y की वैल्यू, मतलब y नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जब x का मान 1 से बड़ा होगा उस केस में ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो अब देखिए अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफ किस प्रकार आता है। ठीक, अब बात समझिए, जब आपके पास में a का मान 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो x का मान 1 ये पॉइंट है और y का मान 0, तो x का मान 1 होने पर y का मान 0, मतलब ये कोई पॉइंट है, राइट। और x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब ये इंटरवल है, ये 0 से 1 तक का, उसमें इसका मान लेस देन 0 आ रहा है। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ x है, ये इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है, ये x एक्सिस और ये x डैश, राइट। तो 1 पर मान 0 है और 1 से मान छोटा होने पर ये लेस देन 0 है, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। और जब x का मान 0 होता है, मैंने कहा था x का मान 0 होने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंस करता है। तो जब x का मान 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये कोई कर्व आपके पास में इस प्रकार आएगा, राइट। और जब x का मान 1 पर y का मान 0 और x का मान 1 से बड़ा होते ही y का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, जब मैं x का मान 2 रखूँगा तो इसका मान आपके पास में 0 से बड़ा आएगा। जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाऊँगा y का मान बढ़ता जाएगा। अब ये पता कैसे करेंगे कि मान क्या आता है? तो या तो अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनका मान निकालते हैं या लॉग की टेबल से अपन इसका मान लगाते हैं। तो जब भी x का मान 1 से बड़ा होगा तो log x का मान कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये जो कर्व है वो कर्व कुछ इस प्रकार बढ़ता हुआ जाएगा, राइट। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कर्व ढंग का बना लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,0, मतलब x का मान 1 होने पर y का मान 0 होगा। तो ये कर्व किसका है? y इक्वल टू लॉग ऑफ ax व्हेन a का मान ग्रेटर देन 1 होने पर, ठीक। अब हम अपन स्टार्ट करते हैं केस सेकेंड, जब a का मान 0 और 1 के मध्य होगा तब इसका मान क्या आएगा, राइट। तो देखिए इधर देखते हैं, बात करते हैं। तो इस केस में जो फंक्शन का मान आएगा f ऑफ x बराबर log ऑफ a बेस x का मान, इसमें भी 3 आएगा, ठीक। x का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा होने पर, x का मान 1 होने पर और x का मान ग्रेटर देन 1। दोनों कंडीशन में x का मान 1 होने पर y का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, चाहे a 0 और 1 के मध्य हो या 0 से बड़ा हो। x का मान 1 होने पर हमेशा f ऑफ x क्या होगा? 0 होगा, ठीक। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जब आपके पास में x का मान 0 और 1 के मध्य था तब इसमें तो लेस देन 0 थी, लेकिन इसमें आपके पास में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये कंडीशन है। और जब x का मान 1 से बड़ा आएगा तब इसका मान लेस देन 0। कल अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ऐसा ही देखा था कि ये इनका उल्टा होता है और इसमें भी इसका उल्टा होता है, राइट। तो ये करवाया। अब इसका कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए,
अब x का मान 1 होने पर y का मान 0, मतलब ये पॉइंट तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन x का मान 1 से बड़ा होने पर इसका मान लेस देन 0 आ रहा है। ठीक, अब x का मान 1 से बड़ा मतलब ये इधर जा रहा है। ठीक, अब मेरी बात समझो, जब आपके पास में x का मान 0 और 1 के मध्य, तब इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 0, y का मान इससे ऊपर ऊपर 0 से बड़ा है, नीचे नीचे छोटा है। और अपन ने ये भी कहा था कि जब x का मान इस कंडीशन में यदि 0 हो जाता है तो उस केस में ये डिफाइन नहीं होता है फंक्शन, इसमें तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये कोई कर्व आपके पास में इस प्रकार आएगा, राइट। और जब x का मान 1 से बड़ा होने पर ये लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगा। और नेगेटिव में भी जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे y का मान और छोटा होता जाएगा। ठीक, तो ये जो कोई कर्व है, ये कर्व कोई इस प्रकार चलेगा, राइट। तो ये था आपके पास में 1,0 पॉइंट। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस x, जब आपके पास में a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तब ये कर्व आपके पास में आएगा। ये सेंटर है 0,0, ठीक, ये भी सेंटर है 0,0। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि और अपन को क्या क्या डिस्कस करना है। तो एक बात तो अपने कंफर्म हो गई कि एक्सपोनेंशियल और लॉग में ये दोनों कंडीशन आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। उसमें आपके पास में x का मान 0 पर y का मान 1 था, और इसमें x का मान 1 होने पर y का मान 0 है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक बात। तो यदि जो अपने कल एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ा था उसको इसके साथ यदि आप कंपेयर करने जाओ तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों कंडीशन आपके पास में है, ये उन दोनों की एकदम रेसिप्रोकल होती है। ठीक, उसमें आपके पास में एक कर्व ऐसे आया था, दूसरा कर्व ऐसे आया था, और इसमें आपके पास में इस साइड में आ रहा। ठीक, तो अब मैं आपके पास में इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात करूंगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको मैं एक बार साफ करूंगा, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या क्या देखना है अपन को। तो पहले तो ये बात ध्यान दो, एक रिमार्क डाल के लिखो। क्या डाल के लिखना है? नोट डाल के लिखो। लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणक फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन are reciprocal to each other. Reciprocal to each other. हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? लघुगणक फलन व चरघातांकी फलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रम। ठीक, अब कैसे व्युत्क्रम होते हैं? जैसे y इक्वल टू मैंने लिख लिया log ऑफ a बेस x। इसका मतलब यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने जाऊं तो x बराबर क्या आ जाएगा? a की पावर y, राइट।
और x बराबर a का पावर y होने पर ये फंक्शन आ जाता है। तो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब सुनिए, इसके गुणधर्म को लेकर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे। किसकी? लॉग गणित प्रॉपर्टीज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म, राइट। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि मैंने अभी बताया log ऑफ a इंटू 1 का मान हमेशा 0 होगा। और सभी के लिए मैं कंडीशन बता देता हूं कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होने पर ही अपन बता रहे हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिख लिया कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू। जितने भी प्रॉपर्टी लगेंगे सब में ये फॉलो होगा। तो log ऑफ a 1 का मान 0, तभी अपन ने ये ग्राफ अभी बनाया था, उसमें बताया भी था। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a बेस a का मान 1 होता है, जहाँ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, वापस वही लिखना है, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, log ऑफ a बेस x डॉट y का मान होगा, वो आपके पास में आएगा log ऑफ a मॉड ऑफ x प्लस log ऑफ a मॉड ऑफ y। अब आप कहोगे सर आपने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव होने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन तो डिफाइंड होगा, लेकिन x और y दोनों नेगेटिव होने पर ही या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर दोनों पॉजिटिव होने पर। यदि दोनों नेगेटिव है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो उसकी वजह से अपन इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मॉडुलस आपके पास में पॉजिटिव आता है, ठीक। क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा r प्लस आती है, ठीक। वेयर आपके पास में एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब x का मान कोई जरूर नहीं है कि वो ग्रेटर देन 0, लेकिन मैंने कहा है कि x और y का प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो x y का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब हो सकता है? जब तो x एंड y आर दोनों पॉजिटिव हो या फिर बहुत नेगेटिव हो। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो दोनों केस में x y का मान ग्रेटर देन 0 होने पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। और a का मान क्या होगा? a का मान वापस वही, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको प्रत्येक प्रॉपर्टी में ये कंडीशन फॉलो करवानी है, ठीक। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, log ऑफ a x अपॉन y। तो वापस वही log ऑफ a मॉडुलस ऑफ x माइनस log ऑफ a मॉड ऑफ y। इसमें पॉजिटिव था, प्लस था, इसमें माइनस है, लेकिन ध्यान रखना कि x अपॉन y का मान ग्रेटर देन 0, ठीक है। तभी मॉडुलस लगाया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 दोनों नेगेटिव होने पर भी ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों पॉजिटिव होने पर भी, मतलब दोनों सेम साइन के चिन्ह होने जरूरी है, राइट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन देखें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ a इंटू एक्स की पावर n, तो ये हो जाता है आपके पास में n log ऑफ a इंटू एक्स, जहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a आपके पास में नॉट इक्वल टू 1। तो लिख देंगे a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर भी a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। और इसमें भी फॉलो हो रहा है और इसमें भी फॉलो हो रहा है, राइट, इसमें भी फॉलो हो रहा है। ये प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी अपन और लिख लेते हैं, ठीक, कि x की पावर log ऑफ a बेस y का जो मान होगा वो y की पावर log ऑफ a बेस x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास है y का मान ग्रेटर देन 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो फंक्शन परिभाषित होगा, और यहाँ y इज ग्रेटर देन होगा तभी फंक्शन परिभाषित होगा। और इसमें भी ध्यान रखना कि ये x है वो ग्रेटर देन 0 होने पर ये परिभाषित होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो कि जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है उसी के अनुसार इनके कर्व है वो बनाए जाते हैं। तो पहले अपन ने इसकी देखा डोमेन आपके पास में, तो अब इसके यदि डोमेन की बात करता हूँ मैं,
ठीक, तो डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन अभी मैंने करो में ध्यान दो, अभी जो अपन ने करो बनाया है उसमें ध्यान दो कि जो आउटपुट आ रहा है ये डोमेन इनपुट होता है और रेंज होती है वो आउटपुट आ रहा है। तो रेंज आपके पास में x का मान कुछ भी रखने पर y का मान 0 से बड़ा भी आ रहा है 0 से छोटा भी आ रहा है, मतलब रेंज तो है सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन डोमेन का मान x का मान मैंने 0 से बड़ा लिया है, ना तो 0 पर डिफाइन होता है ना 0 से स्मॉल होने पर अर्थात नेगेटिव होने पर डिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0 से इनफाइनाइट के बीच की राशि अर्थात r प्लस। ठीक, तो ये वैल्यू आपके पास में इसका डोमेन कहलाएगी। ठीक, तो ये हो गया ओपन इंटरवल 0, अर्थात अपन ये कह सकते हैं दैट इज कि x का मान ग्रेटर देन 0। ठीक, यही इसका डोमेन होता है और रेंज होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो आज के लेक्चर के साथ में अपन ने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टीज पूछी गई है और उनका डोमेन और रेंज किस प्रकार फाइंड करते हैं, उनको लेकर बात करेंगे।